अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ हकीकी के नात की तरफ से दोबारा आपके पास फिर आया है एक नई वीडियो लेकर। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये भी हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। नाज़रीन, ये मेरी टीम है जो मेरे साथ पूरा भरपूर दिल से तावन कर रहे हैं और हर मुश्किलों से गुजर कर ये पूरा तावन करके ये वीडियो आप तक पहुँचाई जा रही है। नाज़रीन, अब ये कहानी बताइएगा जी, कौन कहानी बताएगा? जी मैं बताऊंगा प्रोफेसर साहब। जी जी। मैं ना बत्ती चौक है शेखोपुरा, वहाँ मेरी खाला का घर है, तो मैं उनके घर गया हुआ था, कुछ काम था तो वहाँ रहने गया था। तो ना मैं और मेरा कज़न हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए खाना वगैरह लेने के लिए। फैमिली ने कहा कि खाना शाना ले आओ जाके। जी जी। बाहर से हम खाना वगैरह लेने गए हैं, तो जब खाना लेके वापस आए हैं तो वहाँ पे घर आए हैं तो एक अजीब सा शोर और एक थरथली सी जैसी होती है कि डर, एक शोर सा मचा हुआ था। सब लोग यानी कि बहुत घबराए हुए थे, बच्चे रो रहे थे। तो जब हम घर गए तो उनसे पूछा कि क्या हुआ है यहाँ पर, क्या मसला मसाइल हुआ है कि इस तरह क्यों कर रहे हैं सारे। तो जब उनसे पूछा तो उन बेड के ऊपर बच्चा लेटा हुआ था, तो बहुत ज्यादा ही रो रहा था और इस तरह घबराया हुआ था, बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसकी आंखें भी रेड हुई थी, बहुत फुल यानी कि रेड हुई थी। तो जब उस बच्चे ने उसे पूछा तो उसने बताया कि इस तरह ना उसकी नानो जो थी कमरे के अंदर सामने पेटी थी, तो पेटी के पास उसकी नानो खड़ी थी, उधर को मुंह करके दूसरी तरफ कपड़े वगैरह समेट रही थी। तो उसकी मम्मा उसके पास बैठी हुई थी, बच्चे के पास थोड़ा सा यानी कि फासले पे थोड़ा सा दूर यानी कि बैठी हुई थी। तो उसने देखा कि उसकी नानो के पीछे ना एक चड़ेल खड़ी हुई थी। तो चड़ेल खड़ी, तो वो कहता कि उसका सफेद कलर के उसने कपड़े पहने हुए और बाल बिखरे उसके घुंघराले से डरावने से, और उल्टे उसके पाँव थे, और कहता कि बड़े बड़े उसके ना नुकीले से दांत थे, और बड़े बड़े उसने हाथ इस तरह किए तो बड़े बड़े नुकीले से उसके नाखून थे। तो बड़ा सा डर गया, उसने वहीं पर ना चीखें वगैरह मारनी शुरू कर दी। यानी कि उसको देख के उसने ना उसके साथ बात करने की कोशिश की, यानी कि उसने उसको बुलाया अपनी तरफ से, क्या कहा चीज ने, चड़ेल ने। तो उसको ना समझ नहीं लगी कि वो क्या कह रही थी, ये नहीं वो बता पाया बच्चा कि वो क्या कह रही थी क्या नहीं। वो अपनी तरफ से उसने ना ऐसे उसको करने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है, क्या करने की कोशिश की है। अब कैसी ये हैरानी वाली बात थी कि वो उसके अलावा किसी को पता ही नहीं है कि वहां पर वो चीज खड़ी है। उसकी मम्मा भी पास थी और उसकी नानी भी थी, यानी कि और भी बच्चे थे, लेकिन सिर्फ उसी को नजर आ रही थी। तो वो जनाब शोर मचाता हुआ दौड़ा बाहर को सहन की तरफ। नाना उसका बाहर बैठा हुआ था सहन में, और वो दौड़ता हुआ पौड़ियों से ऊपर चढ़ के ऊपर वाले फ्लोर पे चला गया दूसरे घर वालों के पास। वहां पर बाकी और भी घर के अफराद बैठे थे, तो वो काफी शोर वगैरह यानी कि ना पड़ गया घर में। तो सारे जब मैं गया उन्होंने स्टोरी बताई तो सारे परेशान हो गए, क्या हुआ है क्या नहीं। फिर उसको बच्चे को वो दिलासा दिलूसा देते रहे, प्यार करते रहे। फिर वो खाना शाना उसको खिलाया, पानी शानी पिलाया, तो आहिस्ता उसको ना उसको थोड़ा सा सुकून हुआ। फिर उसके नाना जो ना फिर गया एक किसी से बाहर ना बंदे को बुला के लाया, किसी बंदे से ना बाहर जाके उसने मशवरा किया, उसको बात बताई सारी। तो जब आप बात बताई उस बंदे को घर लेके आया, तो उसने जनाब के कहा कि अब एक बंदा है उससे बात करके देख लेते हैं वो क्या कहता है। उसको ले आते घर, वो गए हैं उसका नाना, और वो थोड़ी देर बाद गए हैं तो जनाब उसको घंटे के बाद वापस आए हैं। घंटे बाद वापस आए हैं तो उसे सियाने बंदे को किसी को ना साहब बाबे व बुजुर्ग को किसी को साथ लेके आए थे। तो उसने आया घर, तो उसने देखा सारा माजरा, उसने सारी उसको बात बताई सारी घर वालों ने कि ये ऐसे ये मसला मसाइल हुआ है घर में। तो उन्होंने फिर उसका हिसाब वगैरह जो भी देखा उस बुजुर्ग ने, उस बाबे ने, उसने बताया कि जी आपके घर में ना चीज़ों का मसला है, यहाँ पर चीज़ों का डेरा वगैरह जैसे भी आपके इलम हुआ हुआ है, आपके घर के ऊपर काला इलम हुआ हुआ है। तो जिसकी वजह वो आपको अक्सर घर में हलचल किसी किस्म की शोर भी आते हैं, आवाज़ें भी आती होंगी किसी टाइम, या फिर किसी टाइम के उसका नाम है ऐसे कोई भी किसी किस्म की हल्का सा शोर महसूस होता होगा, कोई हलचल नजर आती होगी घर में कि कोई कुछ हो रहा है या नहीं है। फिर उसने बताया कि ऐसे के ना आपके सबके कारोबार वगैरह जो है, आपके हस्बैंड उसके नाने को, जो उसकी नानी को बताया कि नाने के आपका कारोबार भी बंद इन्हीं चीज़ों की वजह से, आपके बेटों का भी कारोबार जो है वो नहीं चल रहा इसी वजह से कि आपके ऊपर इलम हुआ हुआ है, चीज़ों का साया है, जिस वजह से सारा मसला मसाइल ना आपके घर के ऊपर तंगी वगैरह भी है कि आपके ना हालात जो है ना बहुत ज़्यादा इसी वजह से भी ख़राब हैं। तो ये सारा मसला मसाइल उसने बताया कि अब इसका
प्रोफेसर साहब क्या मसला था कि जो ये मसला हुआ वहां पर घर में, तो ये कैसे हुआ, यानी कि जो भी आपको बेहतर पता है कि इस बारे में कि ये क्या हुआ वहां के, आप बता दें प्रोफेसर साहब, इस बारे में रोशनी फरमा दें। इसमें पता क्या बात है यार, सबसे बड़ी बात है क्यों आप जो अमल को लेकर आए हैं, अमल ने सारी बातें बता दी हैं। ये जी आपके ऊपर इल्म हुआ है, ये आपके कारोबार सब बंद हुए हैं, ये जादू वगैरह काला इल्म हुआ है, तो सारी बातें वो इल्म वाले बता दी हैं। लेकिन इल्म वाले ने पता शायद तौर करने का बात बताई या नहीं बताई, ये आपको पता होगी। नहीं, उसने यहाँ पर बताया कि तोड़ करने की इतनी कोई बात नहीं बताई, उसने कहा था कि ये काम जो है, उसने वैसे तवीज वगैरह पढ़ाई वगैरह बताई अपनी तरफ से, ये करें भी इतने दिन। लेकिन उससे उनको ना पूछा था, तो कजन से भी बाद में एक बार मेरी बात हुई थी, उससे कोई ना उन्हें कोई फर्क नहीं महसूस हुआ कारोबार में भी, ये किसी चीज से कि उसके कोई पढ़ाई करने से या कोई तवीज वगैरह से कोई उन्हें पढ़ाई में कोई कारोबार में फर्क आया हो, या कारोबार उनका बढ़ा हो भी काम शाम, वो वैसे के वैसे उनके सब भाइयों के कारोबार ठप हैं। एक किसी को कोई काम ही नहीं मिलता ना, वालिद को इतनी उम्र हो गई है, वालिद की भी बड़े बच्चे हैं उनके, एक बेटा बाहर भी उनका रहता मलेशिया में, तो उसको भी ऐसा कोई यानी कि काम नहीं, वो रोज आए दिन वहां पर भी फ्री फिरता है। तो अब दूसरे को भी काम नहीं मिलता, छोटे को ऐसे, यानी कि वो धक्के ही खा रहे हैं तकरीबन सारे ना। इसमें पता क्या बात है, अब ये उनके असरात जो है ना, अभी वो जहर शैतानी ताकतों में इल्म होगा, कोई मसला वसाइल होगा जो उनके असरात बन चुके चीजों के, जो बच्चे को भी नजर आया है, ठीक है जी। और बाई टाइम आपको पता है बच्चा जो होता है नहीं, ये नन्हा मुन्ना फरिश्ता होता है, कोई 10 साल की उम्र का या 8 साल की उम्र का या 7 साल की, अभी ये पता है बच्चे कितने ये तकरीबन उसकी एज थी 10 से 12 साल के दरमियान में थी, 12 साल तक का था वो ठीक है बच्चा। नहीं, तो वो बच्चे को बाई टाइम नजर आ गया, ठीक है नहीं, या बच्चा पाक में या प्रीति में था, ये कोई पता नहीं है, ठीक है नहीं, ये असरात नजर आए। बकाया वो कोशिश करें अपने घर को सही करने के लिए, क्यों आगे के सिलसिला चलता जाएगा, ये ऐसे ही दिमाग के कैसे ये इल्म लग जाए ना, या जादू लग जाए, ये जाता नहीं है, ये बाई टाइम ऐसा वक्त गुजरता जाता है, तो इंसान अपने तंगियों में आता जाता रहता है, बाकी कोई एक वक्त आता है तो बंदा सब कुछ भूल जाता है परेशानियों में, तो वो सुकून नहीं मिलता, ना इनके बच्चों को सुकून मिलेगा, ना इनके कारोबार में कोई फायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वैसे प्रोफेसर साहब वो एक 2-3 बार खाला ने घर वालों से भी बात की थी और से भी शेयर की थी, काफी वो इल्म वालों के पास भी गए हैं, 2-3 और भी बाबों से उन्होंने पूछा था इस बारे में कि हम आपसे इतने पैसे लेंगे तो हम हमारा काम, उन्होंने कहा था कि आप पहले हमारा काम करते हैं फिर हम आपको जो है ना बाद में पैसे दे देंगे, लेकिन उन्होंने भी वो फ्रॉड वगैरह ही, जैसे आजकल बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं आए, तो वो नहीं हुआ। बड़ी वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके मसले मसाइल जो हल हो जाए भी, लेकिन जो है ना किसी तरफ उनका हल नहीं हो रहा। चलें, ये आपकी जो मासी का मसला है, ठीक है, अपनी खाला जो आपकी, ठीक है, इनकी बातें जो आपको बताया, जो इल्म का मसला असरा था, ठीक है, ये असरात इनके घर में जादू वगैरह का मसला है, जो उनका टाइम ओवर हो चुका है, वो अपना रूप इख्तियार कर चुके हैं, ठीक है नहीं, तो बकाया इंशाल्लाह जब वो बनाएंगे तो फिर बात करेंगे, फिर आपको बताया जाएगा, ठीक है नहीं। और अभी किसी सवाल करना है जी? ये उस बच्चे ने किस तरह उसको देख लिया, चुड़ैल या कोई ऐसी मखलूक थी, वो बच्चे को भी तीसरी आंख का वो तीसरी बाई टाइम होती है, ठीक है, कैसे वो एक आम बंदे को नजर आ नहीं जाती, कैसे हम कहानियों में बताते, लोग कहते हैं जी हम नजर आ गया, हमें ये चीज नजर आ गई, वो एक टाइम था, वो जी टाइम जी के जरिए बच्चे को नजर आया, ठीक 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 है नहीं, शायद बच्चे को ऐसा नुकसान देना होगा, या बच्चे ने ऐसा वो पाकिज़ा में नहीं होगा, कोई ना कोई गलती होगी बच्चे की, ठीक है नहीं, तो वो अगर बच्चा होता है ना 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, फिर जो समझ आती है, अब बच्चा बता रहे हैं 11, 10, 11, 12 साल का, आपको पता है इसमें बच्चा क्या हो जाता है, जवान होता है आज के दौर में। पहले जमाने में बच्चा जो होता है ना 18 साल का बच्चा कहलाता था, लेकिन आज का बच्चा 12 साल का, 10 साल का, 11 साल की, ये बच्चा नहीं कहलाता, ये बिल्कुल पूरा एक सेटअप में आ जाता है, गलतियों में भी कर सकता है जी जी ये इस वजह से वो बच्चे को नजर आई है, ठीक 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 है नहीं, तो ऐसे कोई राज होता है जो छुपाने पड़ते हैं, ठीक है नहीं। और बाकी आपको पता कि चैनल पे आपको ये यूट्यूब में खुली बातें नहीं बताई जाती, आप आजकल आपको पता 10 साल की, 11 साल की बच्ची को जी जी आ रहा है, ठीक है नहीं, मसला 11 साल का बच्चा भी तैयार हो गया, ठीक है नहीं, ये चीजें, ये आपको ये मसले। और किसे जी नाज़रीन ये देखे शिराज भाई ने जो बातें बताई हैं, ठीक है, वो अपने खाना की बात बताई, उसके घर का मसला बताया, आपने सुना है नाज़रीन। ये काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि उनके घरों में वसाइल होते हैं, चीज़ों के वसाइल होते हैं, और काफ़ी इंसान वो ढूंढते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, इल्मों की तरफ भी जाते हैं, पीरों के पास भी जाते हैं, लेकिन इसका हल नहीं मिलता। आपको हर बात ये बार बार बताई जाती है, जो भी किसी के पास तीसरी आंख होगी वो इसका हल किया
करेगा, किसके पास तीसरी आंख नहीं होगी वो कभी हल नहीं कर सकता, ठीक है नहीं। बाकी वो आपको पता है वो तबीयत दे दिए या ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, वो कर देंगे लेकिन उसका हल नहीं कर सकेंगे नाज़रीन। बाकी हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइबर भी करें और बेल आइकन भी करें, क्योंकि आप तक नई वीडियो पहुंच सके। नाज़रीन अब हमें इजाज़त दें हमारी टीम को और अपने प्यारे भाई को प्रोफेसर को, दोबारा हम फिर नई वीडियो लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।